हेलो दोस्तों, कहते हैं माँ बाप बनना एक वरदान है, एक अलग ही अनुभव है। ऐसा सुख जिसे शायद दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो भी उसके सामने कम लगे। जब मैं माँ बनी तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आया उसी दिन से मैंने उसके लिए न जाने कितने सपने सजाने शुरू कर दिया था। लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था कि शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। सब कुछ सही चल रहा था, हमारे बच्चे के साथ हमारी फैमिली भी खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर ज़िंदगी में सब कुछ सही चलने लगे तो फिर नए अनुभव और नई कहानियाँ कैसे बनेगी। 2.5 साल तक हमें लगा कि हमारा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैं उसके कुछ व्यवहार को नोटिस कर रही थी जो उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग दिखाते थे। लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ का दिल कहाँ जल्दी मानता है कि उसके बच्चे में कोई अलग बात हो सकती है। मैंने सोचा कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब शिवांश 3 साल का हुआ और डॉक्टर ने उसे ऑटिस्टिक बच्चा बताया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मैं यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इतना प्यारा बच्चा ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं अकेली ऐसी माँ नहीं हूँ इस दुनिया में जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है। मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ये जानना चाहिए कि ऑटिज़म या डाउन सिंड्रोम या स्पेशल चाइल्ड बच्चे के पेरेंट्स के रूप में गॉड ने आपको ही क्यों चूज़ किया। गॉड भी शायद आपको इसलिए चूज़ किए क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, और शायद गॉड जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोग को, अगर अच्छा लगे तो आप बताना। बोलो हाय। एक समय की बात है, 1800 के दशक के अंत में जर्मनी में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आज पूरी दुनिया उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जानती है जिनके समय अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को समझने का हमारा तरीका बदल दिया। लेकिन बहुत कम लोग उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने उनका पालन पोषण किया, उनकी माँ। उनका माँ पॉलिन आइंस्टाइन था। उनका नाम जो था उनकी माँ का, वो पॉलिन आइंस्टाइन था। वे ना तो वैज्ञानिक थी और ना ही प्रसिद्ध, लेकिन वे एक मजबूत, प्रेमपूर्वक, बुद्धिमान और धैर्यवान महिला थी। उनके बिना शायद दुनिया कभी आइंस्टाइन के नाम को जान भी पाते। अल्बर्ट एक शांत और विचारशील बालक थे। उन्हें संख्याएं, संगीत और बड़े बड़े सवाल पूछना पसंद था। लेकिन स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें समझ नहीं पाते थे। एक दिन अल्बर्ट अपने स्कूल से एक पत्र लेकर घर आए। वे अभी उसे पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। फिर पॉलिन ने पत्र पढ़ा और पढ़ा। प्रिय श्रीमती आइंस्टाइन, आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है। वह हमारे स्कूल के लिए बहुत होशियार है और हम उसे अब और नहीं पढ़ा सकते। कृपया उसे स्वयं पढ़ाएं। अल्बर्ट मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माँ की बात पर विश्वास किया। पॉलिन ने उन्हें गले लगाया और घर पर पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने किताबें खरीदी, उनसे सवाल पूछे और हर दिन उनका उत्साह बढ़ाया। सालों बाद अल्बर्ट को वह पुराना पत्र फिर मिला। इस बार उन्होंने उसे अपनी आंखों से पढ़ा। सच्चाई कुछ और ही था। पत्र में वास्तव में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है, वह कुछ भी नहीं सीख सकता, कृपया उसे हमारे स्कूल से निकाल लें। यह पढ़कर अल्बर्ट की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन वे शिक्षक के शब्दों के कारण नहीं रोए। वे माँ के प्रेम को याद करके रो पड़े। उनकी माँ ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे चाहती थी कि अल्बर्ट बड़े बड़े विचारों के बारे में सोचते रहे, जबकि वे स्वयं प्रेम, देखभाल और सादगी से जुड़े रहें। आइंस्टाइन की माँ से मिलने वाली सीख है जो हम सबको जाननी चाहिए, वो यह है कि यह कहानी केवल विज्ञान की नहीं है। इसे भी पढ़कर यह एक माँ के प्रेम की कहानी है। पॉलिन आइंस्टाइन ने 3 महत्वपूर्ण काम किए। जब कोई
और विश्वास नहीं करता था, तब उन्होंने अपने बेटे पर विश्वास किया। कहाँ जा रहे हो? सुनो उनकी माँ से सीखने लायक ये बात है कि जब कोई विश्वास नहीं किया तब उन्होंने अपने बेटे पर विश्वास किया। उन्होंने आप कहाँ जा रहे हो? उसके सीखने के साथ दिया। उन्होंने अपने बेटे को सीखने का साथ दिया, भले ही वे उसकी हर बात पूरी तरह ना समझ पाती हो। वे हमेशा अविनम्र रही और उन्होंने अहंकार से अधिक प्रेम को महत्व दिया। यह कहानी हमें सिखाती है बच्चों को परफेक्ट माता पिता नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे माता पिता चाहिए जो उनके साथ मौजूद रहें। अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रेरणादायक कहानी के साथ मैंने अपने बेटे शिवांश की ऑटिज्म जर्नी साझा की है। हर बच्चा अलग होता है और अपनी गति से सीखता है। यह वीडियो उम्मीद, जागरूकता और सकारात्मक हेल्प के लिए बोल सकते हो, बोलो साथ में अगर खेलेंगे शेयर करके। माता पिता है तो हिम्मत मत हारिए। सही थेरेपी, प्यार और धैर्य से अच्छे बदलाव संभव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।